गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवर्ड। आज हम क्लास 11th की प्रॉपर क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज ही हमारी एडुवर्ड की जो श्री अयोध्या जी यानी फैजाबाद की जो ब्रांच है स्टार्ट हुई है, जिसमें हम हमारे एमडी सर नितिन सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। मैथमेटिक्स में जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिना इस टॉपिक के आई थिंक क्लास 11th और 12th की जो मैथ्स है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द सेट थ्योरी या सेट्स आप कह सकते हैं। सेट्स पढ़ने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने एक दो बार पहले बताई, क्लास 10th में बताया हुआ है। व्हाट आर द रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या होते हैं उनके बारे में बात कर चुका हूं पहले से ही। बीच में अभी जब क्लास चल रही होगी तो हम आपको एक बार फिर से डिस्कस करने वाले हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। बीच में फिर से एक बार आपको बताएंगे रियल नंबर्स क्या है। देखिए, हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसे बोलते हैं सेट्स। और सेट्स क्या होते हैं? सेट्स का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द सेट। और इसी चीज को अगर हिंदी में कहा जाए तो इसे कह सकते हैं कि पूरी तरह से जिनकी हम व्याख्या कर सकते हो, जिनके बारे में बता सकते हो, ऐसे ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को सेट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द सेट्स। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। क्या एग्जांपल लेते हैं? जैसे एक नंबर बोला जाए द नेचुरल नंबर लेस देन 10, द नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये एक वेल डिफाइंड चीज है, बिल्कुल वेल डिफाइंड है। सभी की डिफिनीशन में जो नेचुरल नंबर होते हैं वो सेम होते हैं। सपोज सोनू और मोनू दो स्टूडेंट हैं और सोनू से पूछा गया कि 10 से लेस नेचुरल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, तो जो सोनू का जवाब होगा वो कौन सा हो सकता है? सोनू बताएंगे कि 10 से लेस नेचुरल नंबर हो सकता है 1। इसमें से इंक थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। जो सोनू का जवाब होगा, सपोज सोनू ने जवाब दिया, जो वो जवाब दिया कि 10 से लेस जो नेचुरल नंबर है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9 और 18। 10 से लेस नेचुरल नंबर, लेस की बात की गई है तो आप इसमें 10 इंक्लूड नहीं करोगे, 10 को आप इसमें से हटा देंगे। ठीक है, तो ये 10 से लेस नेचुरल नंबर जो हुए उनका आपने कलेक्शन कर दिया, ऐसे डिफाइन थे। दूसरा पॉइंट इस सोनू ने बताया। अब सपोज मोनू ने भी बताया, मोनू से कहा कि आप बताइए। अब सोनू से पूछा मैंने कि 10 से लेस नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो सोनू ने बताया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 नहीं, 10 से लेस है। उसी प्रकार मोनू से मैंने पूछा, जब मोनू से पूछा तो मोनू ने भी बताया यही चीज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ऊपर यहां भाई सेट लिख लीजिए, सेट्स, बिकॉज हम यही स्टार्ट कर रहे हैं सेट्स। देखिए, सोनू और मोनू की जो डिफिनीशन थी, जो उन्होंने आंसर दिए नेचुरल नंबर के रिगार्डिंग, लेस देन 10 के रिगार्डिंग, वो दोनों के सेम थे। इस एग्जाम्पल को बताने के पीछे हमारा उद्देश्य पर्पस क्या हो सकता है? हमने जैसे एक डिफिनीशन बताई सेट्स की, डिफिनीशन ये बताई कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। यहां पे देखिए, ऐसा कोई कलेक्शन जिसकी डिफिनीशन पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रही हो, चेंज नहीं हो रही हो, शुड नॉट बी चेंज। डिफिनीशन ऑफ सेट्स इज नॉट चेंजिंग पर्सन टू पर्सन। सेट्स जो होते हैं उनकी डिफिनीशन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती। अगर चेंज हो रही है तो फिर वो सेट्स नहीं। जैसे 10 से लेस नंबर का सेट जो आप दिखेंगे वो 1 से 9 तक, ऐसे सोनू के नजर में ऐसा होगा और वैसे ही जब मोनू बताएंगे तब भी ऐसा रहेगा। तो डिफिनीशन ऑफ दिस सेट इज नॉट चेंजिंग पर्सन टू पर्सन, पर्सन पर्सन चेंज नहीं हो रही है। सो वी कैन से दैट दिस इज द सेट। और अगर पर्सन टू पर्सन डिफिनीशन चेंज हो रही है
तो उस केस में फिर वो सेट्स नहीं हो सकते। जैसे इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल ये लेते हैं, हमने कहा कि अगर पर्सन टू पर्सन डेफिनेशन चेंज हो रही है तो फिर वो सेट्स नहीं है। जैसे हम आपसे पूछें कि बताइए टू बेस्ट एक्टर ऑफ इंडिया या बॉलीवुड, आपसे पूछा जाए टू बेस्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड, बॉलीवुड के 2 बेस्ट एक्टर्स के नाम बताइए। तो सपोज एक राम थे और एक श्याम थे। राम ने जो डिफिनीशन बताई, राम ने डिफिनीशन बताई कि उनकी नजर में अमिताभ बच्चन है, ए फॉर अमिताभ बच्चन, ठीक है। और दूसरा सनी देओल बता दिया राम ने। कोई श्याम थे, उन्होंने बता दिया। अब देखिए राम की नजर में जो बेस्ट एक्टर हैं बॉलीवुड के वो कौन कौन से हैं? अमिताभ बच्चन और दूसरे हैं सनी देओल। लेकिन जो श्याम थे उनकी नजर में जो बेस्ट एक्टर हैं, और सपोज ऐसे हो सकते हैं सुनील शेट्टी हो सकते हैं और अजय देवगन हो सकते हैं। तो इनकी नजर में, राम की नजर में दो बेस्ट एक्टर कौन कौन से हैं? अमिताभ बच्चन और सनी देओल। लेकिन श्याम की नजर में 2 बेस्ट एक्टर हैं, एक यहां पे सुनील शेट्टी और दूसरे कौन से हैं? अजय देवगन। अब आप देखो इनकी नजर में ये 2 अलग हैं और ये 2 अलग हैं। तो बेस्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड की जो डिफिनीशन हुई, 2 बेस्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड की जो डिफिनीशन हुई वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है। अगर पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है तो फिर ये सेट्स नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी सेट्स, ये सेट्स नहीं हो सकते, तो ये सेट्स नहीं है। अब इसमें आप और भी चीजें देख सकते हैं, ये सेट नहीं हुआ, इसको हटा दीजिए। अगला पॉइंट, तो डिफिनीशन सेट्स की तो आपको समझ में आ गई होगी बच्चों कि सेट्स की डिफिनीशन क्या होती है। सेट्स की सबसे सिंपल डिफिनीशन है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स, उसको हम सेट्स बोलते हैं। एक बार फिर से ऊपर लिखते हैं इसको, सेट्स को, और फिर हम स्टार्ट करते हैं अगला पॉइंट। देखिए हमने बताया कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द सेट्स। तो हमने सेट्स की डिफिनीशन आपको बताई जो आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेकर के इन चीजों को चेक करेंगे कि कौन सी चीज सेट है और कौन सी चीज सेट नहीं है। जो चीज वेल डिफाइंड है वो सेट्स है, जो चीज वेल डिफाइंड नहीं है वो सेट्स नहीं है। इसके लिए हम एक छोटा सा कोई एग्जांपल लेते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक से, और एनसीईआरटी बुक्स लेकर के, क्योंकि जो भी चीज हम आपको टॉपिक बताते हैं उसका एग्जांपल एक तुरंत हो जाए तो चीजें आपको तुरंत की तुरंत समझ में आ जाएंगी। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट समझाएंगे और उसके बाद देखेंगे। जैसे एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी क्लास 11th की जो है 1.1 की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1, उसके फर्स्ट वाले क्वेश्चंस को हम यहां पर देखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि किस तरीके से 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आप एक्सरसाइज नंबर 1.1, ये फर्स्ट क्वेश्चन हम यहां से चेक करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट है वो पार्ट फर्स्ट वाला यहां से चूज करने वाले हैं। इसमें लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। देखिए हमारे जो साल होता है पूरा उसमें 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, और 12 मंथ्स में ये कहा गया है, बिल्कुल सीधे सीधे पूछा गया है, ये सिर्फ बताना है कि ये सेट्स होगा या नहीं होगा। हमारे पास एनसीईआरटी बुक तो है नहीं फिलहाल यहाँ पे, भी फिलहाल तो अभी हम इसमें से फोन में बुक देख ले रहे हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। वर्ष में, पूरे साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में ऐसे कौन कौन से मंथ हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, उनका कलेक्शन। अब बताना उनका जो कलेक्शन है वो सेट्स में आएगा कि नहीं आएगा। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में आता है जनवरी। जनवरी होता है जे, जे फॉर जनवरी। फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इसको जरा शॉर्टकट में हमने सिर्फ जे लिखा हुआ है, इसको जे यूं लिख दीजिए। जनवरी।
जनवरी, जून, जुलाई। अब देखिए इसमें से ये जो मंथ आप देख रहे हैं, जनवरी, जून और जुलाई, इनको इसे कामा लगा करके आप यहां से सेपरेट कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए ये 3 मंथ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 मंथ्स होते हैं। उन 12 मंथ्स में से ये 3 मंथ्स ऐसे होते हैं जो जिनका स्टार्टिंग जे लेटर से होती है। तो जनवरी, जून एंड जुलाई, इनका जो कलेक्शन है आप कह सकते हो कि सेट्स है। सेट्स को एक पॉइंट यहां पर आपको पहले हम बता देते हैं, फिर उसके आगे बात चलते हैं। तो ये बात, पहला पॉइंट आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये जो कलेक्शन है, दिस कलेक्शन इज सेट, ये सेट है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपने देखा, ये सेट बन रहा है। दूसरा पार्ट चेक कर लेते हैं, सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, मतलब फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। इसको रीड करके देख लेते हैं। इसमें दिया द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया, इंडिया के यानी भारतवर्ष के 10 महानतम या बेस्ट कह सकते राइटर्स जो हैं उनका कलेक्शन। वो सेट्स है कि नहीं है? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जिसकी डिफिनीशन पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही हो वो सेट्स नहीं हो सकता। जैसे मेरी नजर में, इन माय ओपिनियन, जो 10 बेस्ट राइटर ऑफ इंडिया हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, आपकी नजर में कुछ और हो सकते हैं, और थर्ड पर्सन उसकी नजर में कुछ और हो सकते हैं। तो इनकी डिफिनीशन पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है, तो सो इट कैन नॉट बी सेट्स। ये सेट्स नहीं हो सकता। द डिफिनीशन ऑफ सेट्स कैन नॉट बी चेंज पर्सन टू पर्सन। पर्सन पर्सन चेंज नहीं हो सकती। अगर चेंज हो रही है तो सेट्स नहीं है बिल्कुल भी। तो ये सेट्स नहीं है। आगे पॉइंट देखते हैं। आगे इसमें दिया गया है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये भी नहीं है, जिसकी भी डिफिनीशन पर्सन पर्सन चेंज हो जाएगी। बेस्ट क्रिकेटर जो बैट्समैन है इंडिया के, पूरी वर्ल्ड की बात की जा रही है। 11 बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के जो 11 बैट्समैन हैं, बेस्ट की बात की जा रही है। तो बेस्ट बैट्समैन पर्सन पर्सन चेंज हो जाएंगे। जैसे मेरी नजर में सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, कपिल देव, हम इनका नाम लेंगे। हो सकता है आज की जो जनरेशन आ रही हो उसकी नजर में धोनी हो, और भी दूसरे लोग हो सकते हैं, हमको सब क्रिकेटर के नाम नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी इनके नाम चेंज हो सकते हैं। पर्सन पर्सन चीजें चेंज हो जाएंगी। वर्ल्ड में दूसरे जो क्रिकेटर उनके नाम हो सकते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं कि ये डिफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है, इसलिए इट कैन नॉट बी आल्सो अ सेट। ये भी सेट्स नहीं हो सकता। फिर इसमें पूछा गया है फोर्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बाय इन योर क्लास। कलेक्शन ऑफ ऑल बाय ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं, इसके फोर्थ पार्ट को हम चेक करें तो फोर्थ पार्ट में क्या है, ये पूछा गया है कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं उनका कलेक्शन। तो आपकी क्लास में कितने बच्चे हो सकते हैं? बॉयज की बात की, गलती बात नहीं की गई है। तो वो जो पर्सन होंगे, नंबर ऑफ बॉयज, उनका कलेक्शन, वो सब वेल डिफाइंड होगा। क्यों वेल डिफाइंड होगा? सपोज ये कहा जाए कि क्लास 11th ए इस सेक्शन में जितने भी बॉयज हैं उनके नाम लिखिए आप, तो पॉसिबल है, डिफाइंड है। सपोज उस वाले सेट में कौन कौन हो सकता है? राम हो सकते हैं, श्याम हो सकते हैं, मोहन हो सकते हैं, रोहित हो सकते हैं, ऐसे करके उनके सबके नाम लिखे जा सकते हैं बॉयज के। और ये वेल डिफाइंड है। डिफाइंड का मतलब उनके बारे में हम जानते हैं। हमारी नजर में अगर राम राम है तो दूसरा जो टीचर होगा उसकी नजर में राम राम रहेगा, वो श्याम नहीं हो जाएगा, उसकी अपनी प्रॉपर्टी अलग रहेगी। तो पर्सन टू पर्सन यहां पर डिफिनेशन चेंज नहीं होगी। इसलिए क्लास 11th ए में या किसी भी क्लास में जितने भी बॉयज हैं उनका जो कलेक्शन होगा दैट विल बी सेट्स, वो सेट्स होगा, क्योंकि उन बच्चों की डिफिनीशन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगी, टीचर टू टीचर चेंज नहीं होगी, वो सेम बनी रहती, एज इट इज रहती है। चलिए आगे इसमें पॉइंट देख लेते हैं। इसमें 2-3 पॉइंट और हैं, नीचे वाले भी आपने खुद से एक बार चेक करना है। जिसमें कहा गया द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से लेस जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सभी का कलेक्शन, उन सब का कलेक्शन जो होगा दिस विल बी सेट्स। वो क्या होगा? सेट्स होंगे।
कैसे सेट्स होंगे? देखिए हमारी बात को, नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से लेस देन जितने भी नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स, उनका सेट लिखना है। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? उसमें जीरो तो आता नहीं, हम कई बार डिफाइन कर चुके हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स के बारे में बता चुके हैं पहले से। एक बार हम अभी बीच में फिर बता देंगे कि नंबर्स क्या होते हैं, थोड़ी देर बाद भी बता देंगे भी आपको कौन कौन सा नंबर कैसे होता है। तो आप देखिए, सपोज कोई एक टीचर है या सपोज कोई बच्चा है, हमने सपोज मोहन से पूछ लिया कि 100 से लेस नेचुरल नंबर बताइए, लिखिए आप। तो 100 से लेस नेचुरल नंबर मोहन कैसे लिखेगा? 1 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 और अप टू कहां तक जाएगा? ये लेस देन 100 मींस 99 तक जाएगा, ये लिखेगा। ये डिफाइंड है। मैंने मोहन से कहा, उन्होंने ऐसे लिखा। हमने सपोज राकेश से कहा कि लिखिए आप, राकेश से बोला कि आप 100 से लेस नेचुरल नंबर लिखिए, तो उसने भी वही चीज लिखी, 1 2 3 अप टू कहां तक गया? 99 तक गया। तो आप देखो, हमने दो लोगों से पूछा, मोहन से और राकेश से, कि 100 से लेस नेचुरल नंबर्स क्या हैं, तो दोनों ने सेम चीज लिखी। मतलब इसमें इस स्टेटमेंट की डिफिनीशन, इसका जो आंसर था वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे चेंज नहीं हुआ। सपोज हम एक और ले लें कुछ, सपोज हम एक किसी गर्ल से पूछ लेते, हमने गौरी से पूछ लिया, हमने पूछा कि बताइए 100 से लेस नेचुरल नंबर लिखिए, तो उसने भी क्या लिखा? 1 2 3 अप टू 100। हम चाहे जिससे पूछें, एक से पूछे, 1000 से पूछे, लाख से पूछे, बट एवरीबडी विल गिव द आंसर सेम। क्या आंसर सेम देंगे? कि नेचुरल नंबर जो लेस देन 100 है, दैट इज द 1 2 3 4 अप टू 99। इट मींस डिफिनेशन इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, इट मींस इट इज द सेट्स। ये क्या है? सेट्स है। ये पहला पॉइंट, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा स्टेटमेंट सेट होता है, कौन सा स्टेटमेंट सेट्स नहीं होता है। सेट्स होने के लिए क्या जरूरी है? सेट्स होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट द स्टेटमेंट शुड नॉट बी चेंज पर्सन टू पर्सन अबाउट एनीथिंग्स। किसी भी चीज के बारे में, किसी भी पर्सन टू पर्सन जो स्टेटमेंट्स हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए। अगर चेंज हो रहे हैं तो सेट्स नहीं होंगे, चेंज हो रहे हैं तो सेट्स नहीं होंगे, और चेंज नहीं हो रहे हैं तो सेट्स होंगे। हमने आपको ये समझाया है, समझ में आ गया होगा। नहीं आता है देन यू कैन आस्क मी। ओके फाइन, अभी चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसमें और सीखते हैं, इसमें बहुत चीजें सिखाने वाली हैं एक एक करके। हमने आपको पहली जो डिफिनेशन बताई थी सेट्स क्या होता है और उसके बारे में बताया। अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है नोटेशन ऑफ द सेट्स। नोटेशन ऑफ द सेट्स, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन या नोटेशन कह सकते हैं। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते, सेट्स क्या है समझ में आ गया, नोटेशन क्या है, सेट क्या, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन आप सेट का देखते हैं। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हम ऑलवेज यूज द कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं? एक इंग्लिश अल्फाबेट को ही यूज करते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि राइट द सेट ऑफ इंग्लिश वॉवेल्स, अंग्रेजी आपकी जो इंग्लिश अल्फाबेट्स है, उस इंग्लिश अल्फाबेट के जो वॉवेल्स हैं उनके सेट्स को लिखिए। तो उनके सेट्स को लिखने के लिए आप सबसे पहले यहां पर एक सेट ए मान लीजिए, सपोज ए मान लीजिए या एस मान लीजिए। यू हैव टेकन एन इंग्लिश अल्फाबेट एस, एस ले लिया और एस लेकर के इस तरीके से एक कर्ली ब्रैकेट लेंगे। कर्ली ब्रैकेट लेकर के फिर उसमें हम क्या करेंगे? कर्ली ब्रैकेट लिखने के बाद वी कैन राइट हियर इंग्लिश अल्फाबेट ए ई आई ओ एंड यू। सारे इंग्लिश अल्फाबेट जो आपकी वॉवेल्स थे उनको ऐसे कर्ली ब्रैकेट के बीच मिलेगा और उन सबको सेपरेट कर दिया एक कॉमा से। हर एक के बीच में कॉमा लगा करके उनको हमने सेपरेट कर दिया। ये इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉवेल्स होते हैं उनका कलेक्शन है, ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉवेल्स होते हैं 5 होते हैं। एंड द इन माय ओपिनियन द इंग्लिश अल्फाबेट vowels having a e i o u and other person having also the same thing is there। उस और कोई पर्सन बता रहा है तो वो भी यही बताएगा। इट मींस इस डिफिनेशन इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, इसकी डिफिनेशन ये चेंज नहीं हो रही है, ये हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सेट्स है और सेट का नोटेशन इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, बाहर कोई इंग्लिश अल्फाबेट यूज करते हैं। ये लिखने का कौन सा है मेथड? इसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। दिस इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म। इस सेट के रिप्रेजेंटेशन का रोस्टर फॉर्म होता है जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं।
आगे देखो बच्चों, सेट के रिप्रेजेंटेशन का ये रोस्टर फॉर्म हो गया। अब हम इसमें आगे बात करेंगे, इसको रिप्रेजेंटेशन का दूसरा मेथड है जिसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेकेंड मेथड ये क्या था? रोस्टर फॉर्म था। रोस्टर फॉर्म है। अब दूसरा फॉर्म हमारे पास में कौन सा है? सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मेरी इंग्लिश में सॉरी डिफिनीशन में थोड़ा सा गड़बड़ लगे आपको तो आप इसमें देख सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूं, मेरी राइटिंग थोड़ी सी कई बार गड़बड़ हो जाती, इस पे बोर्ड थोड़ा शार्प बहुत ज्यादा ओवरलैप कर जाती चीजें, मैं थोड़ा आराम से लिखता हूं। फिर देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म दूसरा मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने का। एक मेथड कौन सा था? रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? आप इंग्लिश का अल्फाबेट लेते हैं कैपिटल लेटर के फॉर्म में, और कर्ली ब्रैकेट के बीच में जो भी उसमें एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिख देते हैं। इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स। इनको हम एलिमेंट बोलेंगे या फिर इनको हम ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। एंड ऑल एलिमेंट्स विल बी सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। क्लियर? और सेट बिल्डर फॉर्म को हम क्या लिखते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे? उसको भी ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज हमसे कहा जाए राइट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 10 से लेस नेचुरल नंबर के सेट्स को लिखना है आपको, तो आप कैसे लिखोगे? उसे लिखने के आपने एक काम करना है, आप लिखोगे इसमें जो बता रहे हैं उसको कैसे लिखेंगे आप? इसी चीज को अगर हम इसमें देखेंगे, बच्चों बस एक मिनट वेट करूं। अभिषेक देखो यहां पे क्या हो रहा है। ओके, इसी सेट बिल्डर फॉर्म को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस। हम इसे रिप्रेजेंट करने के लिए काम कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को चेक करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है? इसमें आपने एक काम करना है, सीधा सा एक इंग्लिश अल्फाबेट लेना। हमने क्वेश्चन क्या बताया था? मैंने बताया था इसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से लेस नेचुरल नंबर्स के सेट को आपको लिखना है। तो आपने क्या करना है? सपोज यू हैव टेकन इंग्लिश अल्फाबेट ए, और यहां पे क्या लिखना है? वैसे ही कर्ली ब्रैकेट में लिखना है एक्स। आप अपनी ओर से ज्यूम करेंगे एक्स कोई एलिमेंट है, एक्स इज सच दैट, एक कोलन लिखते हैं, x is such that x is a natural number x is a natural number and less than 10, and x is less than 10, ऐसे कह सकते हैं। ये लिखने का एक मेथड हो गया। एक मेथड था सेट को रिप्रेजेंट करने का रोस्टर फॉर्म, एंड अनदर मेथड इज देयर set builder form, and set builder form is there a is equal to x is such that x is a natural number and x is less than 10, और x क्या है? 10 से छोटा है। ये इसको रिप्रेजेंट करने का कौन सा मेथड हुआ? सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इसको एक मेथड से और भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा इजी करके। सेट a is equal to x is such that x belongs to n and x is less than 10, ऐसे भी लिख सकते थे। और n यहां पर क्या है? n इज द नेचुरल नंबर। n जिसमें कैपिटल n देख रहे हैं, इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर। x इज सच दैट x बिलोंग टू n एंड x इज लेस देन 10, और x क्या है? 10 से छोटा है। अब आप देखो इसी चीज को अगर आपसे कहा जाए कि हाउ कैन यू चेंज इन द रोस्टर फॉर्म, इसको आप रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हो? तो दिस इज वेरी इजी। देखिए, आप सबको ये मालूम है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर का मतलब होता है काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5, जीरो नहीं, बिल्कुल भी जीरो इंक्लूड कर लेंगे तो होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो काउंटिंग नंबर्स आपके पास में होते हैं, दोज आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो आपने क्या करना है? a इज इक्वल टू, इसको आपने लिखना है रोस्टर फॉर्म में। ये हमें किस फॉर्म में दिया हुआ था? इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। इसको रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म कौन सी होगी? 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और लेस देन 10 बोला था तो 9 तक ही लेना है, 10 नहीं लेना है, 10 ले लिया तो गलत हो जाएगा। तो ये इसको रिप्रेजेंट करने का रोस्टर फॉर्म हो गया। एक बार मैं फिर से बताता हूं आपको सेट के नोटेशन। अभी हम दो तरीके से सेट का नोटेशन पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन सेट का दो तरीके से होता है आपकी क्लास 11th में। फर्स्ट इज द रोस्टर फॉर्म एंड अनदर इज द सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इंग्लिश अल्फाबेट कोई भी ले लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि राइट द सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने क्या लिखा यहां पर, एक अपनी ओर से कैपिटल लेटर लिया एस, एस इक्वल टू, और करली ब्रैकेट के बीच में जो इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स थे, वॉवेल्स सबको मालूम है क्या होता है, ए ई आई ओ यू, उन वॉवेल्स को आपने क्या किया, यहां पर ऐसे इसी करली ब्रैकेट में ए ई आई ओ यू लिख दिया। सारे एलिमेंट्स को अलग अलग कर दिया। इसके बीच में जो भी आप लिखेंगे दोज आर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट्स। यहां पर जो ए ई आई ओ यू लिखा हुआ है इनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। इनको हम क्या बोलेंगे, सेट्स के एलिमेंट, या फिर क्या बोलेंगे इनको, हम इनको बोलेंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट्स। सारे ऑब्जेक्ट को कॉमा से अलग कर देंगे। ये इसको रिप्रेजेंट करने का कौन सा मेथड हो गया, रोस्टर फॉर्म हुआ। और सेट को रिप्रेजेंट करने का दूसरा मेथड कौन सा हो सकता है, हमने बताया भी आपको, सेट बिल्डर फॉर्म हो सकता है। सेट को बनाने वाली फॉर्म, सेट बनता है जिस चीज से, सेट बिल्डर फॉर्म हो सकती है दूसरी। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट की एक कोई प्रॉपर्टी चूज कर लेते हैं और उसी प्रॉपर्टी को लेकर के किसी फॉर्म में, एक लैंग्वेज की फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे कहा गया है राइट द सेट ऑफ लेस देन नेचुरल नंबर ऑफ, राइट सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे, 10 से लेस नेचुरल नंबर्स को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो फॉर दैट यू विल हैव टू टेक एन इंग्लिश अल्फाबेट ए। आपने एक इंग्लिश अल्फाबेट ले लिया कैपिटल ए इक्वल टू, वो सेट हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सेट ए ले लिया, यहां पर कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट आप ले सकते थे लेकिन कैपिटल लेटर में लेंगे। ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 10। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 से छोटे सभी नेचुरल नंबर लिखे गए और उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, वो एक नेचुरल नंबर है। इसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा मेथड, मतलब इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म में, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये सिंबल जो आप देख रहे हैं ये बनता है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन मींस कैपिटल लेटर मींस क्या हुआ, ये नेचुरल नंबर हो गया, एंड एक्स लेस देन 10, और एक्स क्या है 10 से छोटा है। और आपसे कहा गया इसी को आप रोस्टर फॉर्म में लिखे, तो रोस्टर फॉर्म में आप कैसे ले सकते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू 9। ये सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। सेट को आप ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई थिंक ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। आपको मैं एक बात और बता दें कि यहां पर अभी हम कुछ, जैसे यहां पर लिखा आपसे आपके सामने कि नेचुरल नंबर ये होता है, तो आप नेचुरल नंबर को हमने कैपिटल एन लिख दिया, तो एन फॉर क्या होता है, नेचुरल नंबर। दूसरा, अगर आपसे इंटीजर कहा जाए तो जेड फॉर होता है इंटीजर्स। हम डायरेक्ट यहां पर भी कह सकते हैं एन का मतलब कितना होता है, एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। आपकी बुक में सब लिखे हुए नेचुरल नंबर। अगर कहीं पर डायरेक्ट लिखा हुआ है कि 2 बिलोंग्स टू ऐसे करके नेचुरल नंबर, इसका मतलब हुआ कि 2 क्या है, नेचुरल नंबर है। दूसरा इसमें पॉइंट जो होता है वो है जेड, ठीक है। कहीं पर सेट दिया हुआ है तो सेट सीधे सीधे कह सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एन से। अगर सेट ऑफ इंटीजर्स कहा जाएगा तो वहां पर आप क्या लिखेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स, वो जेड लिखा होगा, इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हो गया। इस इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव सभी प्रकार के इंटीजर्स होते हैं। तीसरा, थर्ड आपसे पूछा जा सकता है, थर्ड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर्स ये क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये रेशनल नंबर हो गया। ऐसे ही पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जाए या होल नंबर की बात करें कभी हम, तो कैपिटल डब्ल्यू होल नंबर,
ये होल नंबर्स हो गए। और आगे देख लीजिए, इसके बाद में आता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो Q प्लस हो जाएगा। अब आता है रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स में क्या होता है, कैपिटल R आ जाता है। हमने एक दिन पहले क्लास ली थी, उसमें बताया हुआ था एक वीडियो में कि जो रियल नंबर्स होते हैं, नंबर्स की जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है। इसी में अगर Q प्लस लिखा है तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स जेड प्लस है तो पॉजिटिव इंटीजर्स, जेड माइनस है तो नेगेटिव इंटीजर्स हो गया, आर लिखा हुआ है तो सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गया। इन नंबर्स की भी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। अगर जानकारी आपको नहीं होगी तो आप चीजें सीख नहीं पाओगे। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं। अगला पॉइंट, इसमें से नंबर्स के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दे, कुछ समझा देते हैं और नंबर्स के बारे में समझते हैं इन चीजों को। एक मिनट, इसको यहां से हटाते हैं और नंबर्स के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। एक बार हम पहले से बता चुके हैं एक वीडियो में, और आज फिर से हम एक बार आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि नंबर्स क्या, बहुत शॉर्ट में बताएंगे। वैसे यहाँ का सब्जेक्ट टॉपिक है नहीं वो, लेकिन उसको बताना इसलिए जरूरी है कि सेट्स में नंबर्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। बहुत जल्दी से कोशिश करेंगे सब कुछ समझाने की। सबसे पहले तो हम बताएंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं। व्हाट आर द रियल नंबर्स? रियल नंबर्स, ऑल दोज नंबर्स फाउंड इन द वर्ल्ड, वो सभी नंबर जो दुनिया में पाए जाते हैं, दुनिया में सभी प्रकार के नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो रियल नंबर्स में ना होता हो, सभी नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं, ऑल दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट्स ऑन द नंबर लाइन, जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सभी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया, रियल नंबर जो होते हैं, जल्दी से इसको बताना जरूरी है इसलिए हम बता रहे हैं आपको। रियल नंबर्स को अगर हम चेक करें यहां से, तो रियल नंबर्स हमारे पास में बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक बार हम पहले बताएं, यहां बताना जरूरी है, थोड़ा सा एक बार हिंट करना है इसलिए बता रहे हैं आपको। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है विदाउट डेसिमल, ये सी है भाई, है कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। विदाउट डेसिमल, और एक होता है विद डेसिमल। रियल नंबर दो टाइप के, विदाउट डेसिमल एंड विद डेसिमल। विद डेसिमल ये है और विदाउट डेसिमल यहां पर लिखा हुआ है। जो विदाउट डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको आप सीधे लिख सकते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और ये इंटीजर्स होते हैं दो टाइप के, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। देखिए यहां पर सबसे पहले इंटीजर्स में 0 लिख दीजिए, इधर -1 लिखिए, -2 लिखिए, -3 लिखिए, एंड -4 लिखिए, एंड सो ऑन। इस साइड में क्या होगा, +1, ये +1 होगा यहां पे, +2 एंड +3 एंड सो ऑन, ऐसे करके। अब आप देखिए इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव, दूसरे होते हैं नेगेटिव। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो जेड प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, ये जेड माइनस से रिप्रेजेंट किए जाएंगे इस साइड वाले। ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, और यहां से यहां तक हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स। इसमें जीरो भी इंटीजर्स में जीरो में इंक्लूड कर सकते हैं आप, ऐसे करके जीरो इंक्लूड कर लेंगे तो बन जाएगा होल नंबर, ये आ जाएगा होल नंबर। और जो होल नंबर है जीरो को एक्सक्लूड कर दे तो वो इसके बाद बन जाता है यहां से लेकर के आगे वाला नेचुरल नंबर। ये जितना देख रहे हैं वो नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है। तो जीरो को इंक्लूड करके होल नंबर, एक्सक्लूड कर दे जीरो को तो हो गया नेचुरल नंबर। और ये नेगेटिव इंटीजर्स भी है, और सब मिलाकर के हो गए आपके ये इंटीजर्स। अब आ जाइए इधर विद डेसिमल। विद डेसिमल में ये भी दो टाइप के होते हैं, विद डेसिमल वाले नंबर ये भी दो टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, एंड दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। थोड़ा नीचे ले आओ इसको यहीं से, एक मिनट। नॉन टर्मिनेटिंग, अब ये क्या देखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यहां देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, ऐसे चेक करते ले जाओ। नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें भी दो टाइप के, एक कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग
बट रिपीटिंग, और दूसरे कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये दो टाइप के नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग हैविंग टू टाइप्स, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसमें पूरे नंबर्स आ गए रियल नंबर्स में। समझ लीजिए, रियल नंबर्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, विदाउट डेसिमल एंड विद डेसिमल। विदाउट डेसिमल जो नंबर्स होते हैं हैविंग टू टाइप्स, सॉरी यहाँ पे विदाउट डेसिमल नंबर्स, ये आप देख रहे हैं कि क्या क्या निकलेगा इसमें। विदाउट डेसिमल जो नंबर्स आप देखेंगे वो कौन कौन से होंगे? इंटीजर्स होंगे, वो दो टाइप के होंगे। एक नंबर कौन सा होगा? यू नो, ये जो नंबर्स निकलेंगे आपके नेगेटिव इंटीजर्स, और एक कैसे होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स एंड द पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनमें अगर हम जीरो को इंक्लूड कर लें पॉजिटिव इंटीजर के साथ तो बन जाएगा होल नंबर। जीरो को इंक्लूड कर लें तो क्या बन जाएगा? नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर को हम इंक्लूड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं जेड प्लस से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस जेड से। नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, और होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। ये सब हम सेट्स में यूज करने वाले हैं। इधर टर्मिनेटिंग नंबर्स, अब टर्मिनेटिंग का एग्जांपल देख लीजिए जल्दी से। सपोज जैसे हमने 4/5 लिखा, तो 4/5 क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, जीरो बढ़ाया 8 आ गया, 0.8, ये टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट नहीं होगा, जैसे हम यहां से लिखें 1/3, ये भी दो टाइप के हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसका एग्जांपल देखिए, 1/3 करेंगे तो 1/3 करने पे कितना होगा? 0.333। रिपीट, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और बार बार रिपीट भी हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है। और यहां पे क्या हो रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जैसे 22/7। इसमें से एक बात ध्यान रखनी है आपको, इसे बताने का क्या मतलब था। ये जितने नंबर्स हैं, केवल इस वाले पार्ट को छोड़ करके, जितना हम यहाँ पे देखो हाईलाइट करें, इसको छोड़ करके बाकी सारा पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये पार्ट नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये जो नंबर्स आपने देखे, ये पूरा इरेशनल नंबर कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर। ये बोला जाता है इरेशनल, इरेशनल नंबर, और रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। ये इरेशनल नंबर हो गया। और इसको छोड़ करके जितने भी नंबर आप देख रहे हैं, एवरीथिंग इज अ रेशनल नंबर। वो सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी, इनकी सेट्स में हमें बार बार जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम चेक करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि इसमें सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और उसके बाद में दूसरा पॉइंट है, एक एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेकर के बताए थे कि सेट्स कौन चीजें होती है, कौन चीजें सेट्स नहीं होती हैं। वो शायद आपको कंफर्म हो गया होगा। और हम चीजें देखेंगे अभी, एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं। कुछ वर्ड हम इसमें यूज करेंगे, उनको भी सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें दिया सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट इन द ब्लैंक। सेट हमारे पास जो लिखा हुआ है ऊपर, दिस इज 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं एक्सरसाइज से हम, और इसमें सेट ए चेक करेंगे। सेट ए हमारे पास में क्या है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सेट लिखा हुआ है। और इस सेट को, इसके नीचे कुछ पार्ट लिखे हुए हैं, इसमें सिंबल यूज करना है एप्सिलॉन, एंड दूसरा में दिया है डज नॉट, सॉरी बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ये बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू, इसको यहां पे रिप्रेजेंट करना है क्वेश्चंस में। जैसे फर्स्ट पार्ट हम इसमें देख रहे हैं, इसका लिखा हुआ है वेरी फर्स्ट पार्ट, दिस इज 5, ऐसे लिखा है 5, और बीच में लिखा है डॉट लगे हैं और ए लिखा हुआ है। अब ये बताना है कि ये 5 इस वाले सेट को बिलोंग करता है नहीं करता है। तो हम यहां से सीधे सीधे देख रहे हैं कि 5 बिलोंग्स टू, इस पूरे सेट में 5 है,
तो यहां पे जो सिंबल हम यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं 5 बिलोंग्स टू ए। 5 क्या करता है? ए को बिलोंग करता है। इसी में अगला पॉइंट पूछा गया है 8 बिलोंग्स टू ए। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कि ये 8 कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 8 डॉट लगा है, फिर ए लिखा हुआ है। तो आप इसमें एक चीज देखेंगे, 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। 8 क्या करता है? ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड देख लीजिए, थर्ड में क्या है? 0 बिलोंग्स टू ए। 0 के लिए चेक करना है। अब देखिए थर्ड पार्ट हम जब चेक करेंगे तो थर्ड में क्या है हमारे पास में? 0 डॉट 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 ए लिखा हुआ है। इट मींस इसमें क्या हो जाएगा? 0 बिलोंग। अब बताइए आप बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा 0? सेट को चेक करेंगे हम। सेट में चेक कर रहे हैं, सेट में कहीं पर 0 है ही नहीं। जब सेट में 0 कहीं पर है ही नहीं तो हम क्या करेंगे? 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। 0 ए को बिलोंग नहीं करता है। ये बात भी समझ में आ गई होगी। आप देखो 5 ए को बिलोंग कर रहा है, 8 ए को नहीं बिलोंग करता है, 0 भी ए को नहीं बिलोंग कर रहा है। 8 यहां पर है ही नहीं, 0 भी नहीं, केवल 5 था तो 5 बिलोंग कर रहा है। आगे वाले पार्ट इसमें जो दिए आपको देखना है इसमें, जैसे इसका दिया 4, थर्ड वाला फोर्थ पार्ट दिया इसमें 4 और इसमें ये ए लिखा हुआ है, बीच में सिंबल लगा हुआ है इस चीज का। ऐसे देखिए 4 और इसके साथ में क्या है? 4 के साथ में डॉट लगा हुआ है और बताना इसको बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो आप क्या लिखोगे? 4 बिलोंग्स टू। इसमें 4 है इसलिए 4 बिलोंग्स टू ए। 4 क्या करता है? ए को बिलोंग करता है। तो ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। थर्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? सब इजी है क्वेश्चन। हम थोड़ा सा पानी पी ले बच्चों, थक गया हूं। थैंक यू। अभी क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। थर्ड में लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। जो सेट्स नीचे लिखे हैं वो लिखे हैं एक्चुअल में सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं तो उनको हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में। वी हैव टू रिप्रेजेंट देम इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर। रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हाउ कैन यू राइट देम? उनको हम कैसे लिखेंगे? इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर थर्ड और पहला पार्ट उसमें लिखा है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन, दिस इज गिवन हियर, सेट ए इज इक्वल टू x is such that x is such that x is an integer. X is an integer. x is an integer और साथ में क्या लिखा हुआ है? -3। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। -3 इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस देन 7। लेस देन 7 है या लेस आर इक्वल टू 7 है? लेस देन 7 है। अब ये देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है और इसे हमें रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में? वी हैव टू राइट इट इन द रोस्टर फॉर्म। हमें किसी फॉर्म में लिखना है? इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हाउ कैन राइट इट इन द रोस्टर फॉर्म? इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट ए इज इक्वल टू, सेट ए इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे? ये इंटीजर है। इंटीजर का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है, लेकिन यहां पे ये पहले से दे रखा है कि एक्स वैल्यू कहां से कहां तक है? -3 से स्टार्ट होगी, -3। ठीक है, -3 क्या है? एक्स जो है 3 से बड़ा है, -3 से बड़ा है, उसके इक्वल है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, जहां तक लिखेंगे हम। तो ये क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड द, ये क्या हो गया? ये हमारे पास जो निकल करके आ गया, दिस इज कॉल्ड द सेट। ये क्या हो गया? सेट हो गया, जो आपका रोस्टर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में था। वी हैव रिटेन इट इन द रोस्टर फॉर्म, उसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। आई थिंक बच्चों ये जहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा पॉइंट इसमें देख लेते हैं एक और जल्दी से। इसी का सेट बी लिखा हुआ है, सेट बी इज देयर। सेकेंड पार्ट चेक करें इसका हम, तो उसमें लिखा है सेट बी, और सेट बी को क्या लिखा हुआ है? x is such that, x is such that x is a natural number, x is a natural number and x is less than 6। x क्या है? 6 से छोटा है। तो हाउ कैन यू राइट इट? इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो आप लिखोगे सेट बी, सेट बी इज इक्वल टू x 6 से छोटा है, मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं लेंगे, 6 से छोटा है। तो आप इसको यहां से हटा देंगे और इसमें इसको ऐसे लिखेंगे
इस तरीके से ये 1 2 3 4 5 यहां तक लिखेंगे आप। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों ये समझ में आ गया होगा। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करने वाले हैं। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी के और आगे टॉपिक्स कुछ नए इसमें इंक्लूड करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि केवल एनसीईआरटी बुक से ही नहीं, हमारी जो एडुवर्ड की वेबसाइट में क्वेश्चंस हैं उससे क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व कराएं। और जो दूसरी बुक्स है कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन के बीच बीच में आपको कंपटीशन जो जेई मेंस वगैरह के लिए भी आपके काम आएंगे वो भी बीच बीच में आपको कराते जाएं। इसलिए बी कंटिन्यू विद मी इन माय क्लासेस। ओके, थैंक यू बच्चों, मिलता हूं अगली क्लास में।